9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। सबसे अहम बात यह कि बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले ही दोनों प्रदेशों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। माना जा रहा है कि बुधवार को दिल्ली में हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों को फाइनल किया गया है। बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी की लिस्ट पे तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की लिस्ट में कुछ भी खास नहीं है। दिल्ली विधानसभा में भी उठा मणिपुर का मुद्दा। सीएम केजरीवाल ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के बाद बयान दिया और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि मुसीबत के वक्त में पीएम ने मणिपुर के लोगों से मुंह मोड़ लिया है। एक तरफ मणिपुर जल रहा था, दूसरी तरफ पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए थे। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। आप एमएलए कुलदीप कुमार के आग्रह पर यह सत्र बढ़ाया गया है। उपसभापति राखी बिड़लान ने एक दिन के लिए यह सत्र बढ़ाया है, यानी गुरुवार को खत्म होने वाला दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र शुक्रवार तक चलेगा। लद्दाख पहुंचने पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ। राहुल गांधी 2 दिनों के लद्दाख दौरे पर है। लद्दाख रवाना होने से पहले नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनके कामों से है, नाम से नहीं। चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने कई बड़े बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने अजय राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, यूपी कांग्रेस का। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वहीं मुकुल वासनिक को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। मुकुल वासनिक को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का गठन कर दिया है। नारायण पंचारियों को चुनाव प्रबंधन समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है, तो अर्जुन राम मेघवाल को संकल्प समिति का अध्यक्ष बनाया गया। हैरानी की बात यह है कि इन समितियों में कहीं भी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। समिति के सदस्यों में वसुंधरा के किसी करीबी को जगह नहीं दी गई है। अब देखना यह है कि वसुंधरा राजे की भूमिका पार्टी क्या तय करेगी। नीतीश कुमार के 2 दिवसीय दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन था। नीतीश के दिल्ली दौरे से पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन नीतीश के पूरे दौरे के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हो गए। नीतीश के दिल्ली दौरे पर अब बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है और वो सपना दिल्ली का देख रहे हैं। मातोश्री पर आज एमवीए नेताओं की बैठक होना तय है। इस बैठक में इंडिया अलायंस की मुंबई में होने वाली बैठक की तैयारियों पर चर्चा होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और उद्धवपुर से सांसद संजय राउत इस बैठक में शामिल होंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए उस बयान पर तंज कसा है जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि मैं वापस आऊंगा। शरद पवार ने कहा कि इसी तरह फडणवीस ने भी कहा था कि मैं वापस आऊंगा। शरद पवार ने यह भी कहा कि पीएम को फडणवीस से मार्गदर्शन लेना चाहिए। शरद पवार ने बयान बीड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ विक्रम लैंडर। आज से विक्रम लैंडर अकेले चांद तक अपना सफर तय करेगा। 23 अगस्त को चांद पर होगी चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो के मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आज नौसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। 3 सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कोलकाता में नए जंगी जहाज विंध्यागिरी को लॉन्च किया। विंध्यागिरी नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट है जो एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स को मझगांव, डॉकयार्ड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया। इसके अंतर्गत 7 जंगी जहाज बनने हैं। 5 लॉन्च हो चुके हैं और बाकी के 2 2025 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगे। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि रिहाई की इस नीति का फायदा सिर्फ बिल्किस के गुनहगारों को ही क्यों दिया गया। जेल कैदियों से भरी पड़ी है, बाकी दोषियों को ऐसे सुधार का मौका क्यों नहीं दिया गया। नई पॉलिसी के तहत कितने दोषियों की रिहाई हुई। साथ ही कोर्ट ने सरकार से एडवाइजरी कमेटी का ब्यौरा भी मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड में दबे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों में बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है। आने वाले दिनों में भी हिमाचल प्रदेश को कुदरत की तरफ से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जान माल का काफी नुकसान हुआ, आपदा ने संकट खड़े किए, लेकिन कुछ राजनीतिक दल खासकर कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि इस मौके पर सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और केंद्र सरकार हिमाचल की हर तरह से मदद कर रही है। बारिश के बाद देहरादून में लैंडस्लाइड ने कहर बरपाया। विकासनगर के गांव में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 15 घर और 7 गौशालाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। यूपी के कासगंज जिले में गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। उफनाई गंगा नदी के पानी में लोग, घर, खेत सब डूब गए हैं। गंगा के तटवर्ती करीब 100 गांव पे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा के रौद्र रूप ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गांव में पानी भर जाने से ग्रामीणों ने पलायन भी शुरू कर दिया है। ब्यास नदी में जलस्तर बढ़ने से कपूरथला में बाढ़ जैसे हालात हो गए। खेतों में पानी भर जाने से किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उफनाई ब्यास नदी के पानी की वजह से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर निकल पड़े हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेता और टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद यासिन मलिक की पत्नी मिशाल हुसैन पाकिस्तान की अंतरिम सरकार में मंत्री बनने जा रही है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद अब्दुल उल हक काकर को देश का केयरटेकर प्रधानमंत्री बनाया गया है। मुशाल हुसैन काकर की कैबिनेट में मानवाधिकारों पर पीएम की विशेष सहायक होंगे।